The chapter is over, the story still being written. थैंक यू ऑल। ये है सर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आखिरी मैसेज टू ऑल अल नासर फैन। इसके साथ उन्होंने ये बता दिया है कि वो अल नसर का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं करने वाले और वो किसी भी कीमत पे अल नसर पे और नहीं रुक सकते। ये बंदा अकेला सिंगल हैंडेडली पूरी तरह से अल नसर को कैरी कर रहा था। पिछले 2 सीजन में ये बंदा टॉप गोल स्कोरर रहा है पूरे सऊदी प्रो लीग का, और पिछले साल एएफसी चैंपियन लीग में सेमीफाइनल में तक ये बंदा अकेला कैरी कर रहा था और टॉप 5 गोल स्कोरर में ये बंदा अकेला था। इस साल टीम ने एएफसी चैंपियन लीग क्वालिफाई नहीं की। ये बंदा टॉप 3 में भी फिनिश नहीं कर रहा है और ये टीम फीफा क्लब वर्ल्ड कप में भी नहीं है। इसके साथ ही रोनाल्डो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल क्यों का है? उसके पास अभी 2 ऑप्शन है, ब्राजीलियन लीग ये या फिर वो स्पोर्टिंग जाएगा या फिर पाल्मरेस या फिर अल हिलाल के साथ एक 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट करेगा टिल 2026, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप के बाद जो मेन वाला जो कंट्री वर्ल्ड कप, उसके बाद कोई भी किसी को भी ये नहीं लगता है कि सर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और खेलने वाले, क्योंकि सबको पता है और यही 2 सीजन वो अपने प्राइम में फिनिश करना चाहेंगे। इसके साथ अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। लामिन यामाल द भाई साहब जोन लापोर्ता, ये बंदे ने 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है और 24 घंटे के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। भाई साहब 2031 तक का इसके कॉन्ट्रैक्ट है और इसके साथ उनको नंबर 10 की जर्सी भी देने को बोली जा रही है। 19 से नंबर 10, इट इज ए नॉस्टैल्जिया फीलिंग ऑफ ऑल जो पुराने वाले जो मेसी फैंस है, उनको पता है कि 19 से नंबर 10 की जर्सी लियोनेल मेसी को मिलती है, अब लामिन यामाल को मिल रहा है। भाई साहब इट्स ए नॉस्टैल्जिया फीलिंग इन 24 आवर्स। अब बात करते हैं चुन्हा टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई साहब इस चुन्हा ने ये यूरोपा लीग के फाइनल से ही बोल दिया था कि मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रोजेक्ट में ज्वाइन करने वाला हूं और उसने 5+1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मींस एक्सटेंशन 1 ईयर में उसने 2030 तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो कि अगले वीक से ही स्टार्ट होने वाला है। और ये वाला जो 62.5 मिलियन का रिलीज क्लास सीधा ट्रिगर किया गया है। वुल्स के साथ नेगोशिएशन नहीं हुआ है क्योंकि सबको पता है हमारे पास लोअर हैंड है, तो इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। मींस 3 सीजन में हमें 30 मिलियन देने हैं वुल्स को, और जो 1 ईयर जो आड़न मिला है वो 2031 का है और उसको नंबर 10 की जर्सी दिया जाएगा रशफोर्ड के एलॉन्ग्स। रशफोर्ड से नंबर 10 की जर्सी लेकर के, जो कि वो जब लोन आउट हुए थे उसके साथ वो जर्सी खाली हो चुकी थी, अभी वो जर्सी मिलने वाली है चुन्हा को। इट इज स्टिल लव सेंचुरी, आई कैन से दैट। अब इसके साथ एक और न्यूज लिंक है कि एम्बू को हम लोग बेंटफोर्ड से साइन कर सकते हैं। ये वाला जो न्यूज है, इट इज ए न्यूज दैट कैन हैपन इन एनी टाइम इन नेक्स्ट 24 आवर, क्योंकि एम्बू ने पर्सनल टर्म एग्री कर दिया। ये सुनने को मिला है द सन के अलावा सबने इस चीज को रिपोर्ट किया और द सन भाई साहब इससे घटिया न्यूज रिपोर्टिंग मैंने नहीं देखी भाई साहब। और एम्बू भाई साहब बेंटफोर्ड का टॉप मींस जो टॉप मिडफील्डर है, वो भाई साहब 20 गोल दगा है विथ 7 असिस्ट। भाई साहब 27 के आसपास का उसका जीए है पूरे सीजन में। ही इज ए मैग्निफिसेंट प्लेयर। भाई साहब वो बस इतना कर दे कि वो भाई साहब ये दोनों प्लेयर्स आके बस अपना जो किए है ना उसका 3/4 भी कर दे ना, तो हम लोग टॉप 4 फिनिश कर जाएंगे। अब बात करते हैं जुवेंटस के न्यू मैनेजर इगोर टूडोर की। उन्होंने 2026 तक का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करवा दिया, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये 2025 जून तक का था कि उसको बस चैंपियन लीग क्वालिफाई करवाना था। और जैसे ही चैंपियन लीग क्वालिफाई हुआ, जुवेंटस ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप से पहले ही उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया, क्योंकि उनको भाई साहब एक सॉलिड चाहिए चैंपियन लीग। उन्हें
चैंपियन लीग में डीप रन जाना है और उनको सीढ़ियां उठानी है। और अगर सीढ़ियां उठानी है तो फिर उनको एक्सपीरियंस मैनेजर इगोर टोडोर के जैसा चाहिए, जो कि लिटरली अपना जो टीम को कमांड कर सके। अब बात करते हैं, जावी ने रियल माद्रिद के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है कल, जो सिग्नेचर हो चुका है और उनका प्रेजेंटेशन सेरेमनी भी था। उन्होंने कुछ बोला है, वो हम बाद में बात कर सकते हैं, पर अभी ये बात है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। अब बात करते हैं नापोली टू केडीबी। ओ भाई साहब, केडीबी को फ्री ट्रांसफर में साइन करने के लिए नापोली ने सब कुछ कर दिया है। विथ 7 मिलियन इन फर्स्ट ईयर पैकेज, 6 मिलियन इन सेकेंड ईयर पैकेज एंड 5 मिलियन इन थर्ड ईयर पैकेज। 3 साल का ले वो साइन करने वाले हैं। और क्योंकि एडीबी खुद चैंपियन लीग खेलना चाहते हैं, उसके साथ उनको साइन इन बोनस भी मिलने वाला है। ये मोमो या फिर जो भी बोलो, वो उनका जो मैनेजर जो उनका जो प्रेसिडेंट है, ये कंफर्म कर दिया है कि गार्नाचो को केडीबी को वो लोग लेके आने वाले हैं। अब बात करते हैं, एरिक टेन हाग ने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है विथ बायर लेवरकुसेन। भाई साहब, ये बंदा डिस्ट्रॉय करने वाला है। ये बंदा लिटरली फिर से बुंडेसलीगा रूल करने जा रहा है, जो कि हैरी केन को आखिरी ट्रॉफी हो सकता है जो इस बार उन्होंने जो शील्ड जीता है। अकॉर्डिंग टू, अगर हम कंफर्म मीन्स जो बातों की सुने तो ऐसा लेवरकुसेन का आधे से ज्यादा प्लेयर जाने वाले हैं। जावी अलोंसो वाज ए टेक्निकल मैनेजर और एरिक टेन हाग वाज ए डिस्ट्रॉयर मैनेजर। वो सब चीज खत्म कर सकता है। उसको कोई भी प्रोजेक्ट तो वो उस प्रोजेक्ट की माँ बहन कर सकता है, वो उस सामान की तहस नहस कर सकता है। एरिक टेन हाग ये बंदा कोई भी काम का नहीं, एक्सेप्ट द ट्रॉफी जीतने के अलावा। अब लियाम डेलाप के लिए यूनाइटेड इंटरेस्टेड है कि वो साइन कर सकते हैं लियाम डेलाप को, और एकितेक को चेल्सी लेके जाने वाली है। भाई साहब, लियाम डेलाप ही खरीदनी है ना भाई साहब, तुम कोई और को खरीद लो। भाई साहब, 22 साल का लोंडा जो कि पीएल में एक ही सीजन खेला है, मैन सिटी ने उसको सीनियर टीम में इंटीग्रेट भी नहीं किया, उसको तुम लेके आने वाले हो। भाई साहब, उस बंदे ने कोई अननेचुरल नंबर प्रोड्यूस नहीं किए। ही इज ए लाइक एंड लाइक प्लेयर हॉजलैंड, जो कि अपने पहले ही सीजन में अटलांटा में वंडरफुल सीजन प्रोड्यूस कर दिया था, पर ही हैज डन नथिंग हियर। इस बंदे ने लिटिल लेट डाउन किया है हर एक जगह पे हमें। तो हम लोग यही गैम्बल फिर से नहीं खेल सकते कि हमें एक एक्सपीरियंस स्ट्राइकर चाहिए, चाहे तुम बेंटफोर्ड से उठाओ, स्टार्टबक्स से उठाओ, जहां से उठाना उठाओ, पर तुम भाई साहब लियाम डेलाप को साइन करने के अलावा तुम एक बंदे को इतू सा, वो 30 मिलियन का गिर रहा होगा, पर अगर तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर ओसिमेन के लिए जाए तो फिर वो 30 से 40 मीन्स 25 से 35 मिलियन के अंदर गिर सकता है विक्टर ओसिमेन, और वो भी 2 ब्लॉक में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं विद गार्नाचो के डील के साथ, वो अलग हो सकता है। अगर हम लोग इतू सा भी अगर दिमाग लगा के अगर ओसिमेन को लेके आ गए ना, अगर हम लोग उसको अपना प्रोजेक्ट समझा पाए, भाई साहब ओसिमेन विल बी स्टिल ऑफ द ईयर हो सकता है, क्योंकि ये बंदा लिटरली 20 से 30 गोल इससे कहीं नहीं गए हैं। ये बंदा 20 गोल प्रोड्यूस कर सकता है, और चूना और एम्बू के साथ हम लोग फाड़ सकते हैं। वही था, अगर ब्रूनो फर्नांडिस रुकता है तो फिर हम लोग 60 से 70 गोल का सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि हम लोग और रोनाल्डो के वक्त पे प्रोड्यूस किया करते थे। उसके बाद से हमने 60 से 70 गोल का सीजन ही प्रोड्यूस करना बंद कर दिया है। अब बात करते हैं भाई साहब रोनाल्डो के बारे में फिर से, कि उन्होंने गोल्डन बूट जीता है, 26 गोल के साथ गोल्डन बूट जीता, पर कोई भी गोल नहीं जीता। इसके बारे में हमारा एक सेपरेट पॉडकास्ट आ सकता है, बात करेंगे। बाय।